वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम MPSI एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम एनालिसिस 19 जनवरी 2026 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एग्ज़ाम एनालिसिस। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा है वह भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले को अबरक सिटी के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अबरक सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विंध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विंध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था सन 1948 ईस्वी में। और विंध्य प्रदेश राज्य का विलय भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सन 1956 में मध्य प्रदेश में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होती हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ आपका केंद्र सरकार या फिर संसद के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में नेशनल हाईवे बनाने और रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में नेशनल हाईवे बनाने और रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपका चपाती और कमल का फूल था। दोस्तों आपको याद होगा कि जब हमने 16 जनवरी का पहला एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया था तो उसमें आपका पूछा था 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था। तो यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील पूर्वी तट और उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में नियोजित सड़क विकास के लिए 20 वर्षीय सड़क विकास योजना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में नियोजित सड़क विकास के लिए 20 वर्षीय सड़क विकास योजना कहा जाता है आपका मुंबई योजना, जो कि 1961 से 1981 के बीच में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 210 का संबंध राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। अगला क्वेश्चन भी संविधान से ही था, संविधान के भाग 17 के तहत
अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। अगला क्वेश्चन भी संविधान से ही पूछा गया था। जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन आपका भारत के भूगोल से संबंधित था। भारत में काली मिट्टी के निर्माण और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में काली मिट्टी के निर्माण और विस्तार के संबंध में इसका निर्माण दक्कन के पत्थर पर बेसाल्ट लावा के टूटने से हुआ है। दोस्तों आगे आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 271 केंद्र सरकार को किस बात की शक्ति देता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 271 केंद्र सरकार को संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगाने की शक्ति देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से था। दादा भाई नौरोजी ने 1874 में बड़ौदा रियासत में किस महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने दीवान या फिर प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका संविधान से ही था। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में कुल 21 सदस्य थे। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बीजे खेर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन जो भारत के भूगोल से था। भारत में यूरेनियम का मुख्य खनन क्षेत्र जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में यूरेनियम का मुख्य खनन क्षेत्र जादूगोड़ा आपका झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन विंध्य प्रदेश में प्रथम राज्य प्रमुख की नियुक्ति कब की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विंध्य प्रदेश में प्रथम राज्य प्रमुख की नियुक्ति सन 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन भारत के किन राज्यों में अत्यधिक खनन के कारण भूमि का कटाव और क्षरण सबसे अधिक देखा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अत्यधिक खनन के कारण भूमि का कटाव और क्षरण झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान से ही था। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अनुच्छेद 356 की बात है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के पास चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित था। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस किल्टन का संबंध किस देश के साथ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस किल्टन का संबंध वियतनाम देश से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से आपका दक्कन की पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान से ही है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों से संबंधित आपका अनुच्छेद 350 भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से संबंधित था। किस ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब ने वर्ष 2022 और 23 में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 150 वर्ष पूरे किए हैं कोलकाता फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से सही कथन है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से सही कथन है मुंबई प्लान 1944 में। अगला क्वेश्चन है आपका, साइंस से पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई को मोनोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही था। प्रसव के बाद महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने का मुख्य प्रभाव क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रसव के बाद महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध उत्पादन शुरू होने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया था, ध्वनि तरंग की ग्राफ में आयाम क्या निर्धारित करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग की ग्राफ में आयाम आपका ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही था, दो सकरा को आपस में जोड़ने वाले रासायनिक बंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दो सकरा को आपस में जोड़ने वाले रासायनिक बंध को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है या फिर उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उस प्रक्रिया को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी एग्ज़ाम एनालिसिस की क्लास कैसी लग रही है और आपको इस क्लास से कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप हमको लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।